जय हिंद जय भारत। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। इससे संबंधित वीडियो हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे बनाया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अप्लाई करने के बारे में बताएंगे कि अप्लाई करने का डेट इसमें शुरू हो गया और फुल नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया। पहले जो नोटिफिकेशन था एक शॉर्ट नोटिस था जिसमें कि पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, किस तरह से उसकी डिटेल्स रहेगी। तो विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस की हम ऑफिशियल वेबसाइट में हो और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि 30 नवंबर 2024 को जारी किया गया और दूसरा है 30 नवंबर 2024 को ही यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में बताया गया। तो 2 दिसंबर यानी कि इसका जो ऑनलाइन का अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो हम इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल जानेंगे क्योंकि उस दिन जो नोटिफिकेशन था इसका शॉर्ट नोटिस था। यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर रिक्रूटमेंट सेल केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस सेंटर सिकंदराबाद पिन 500015। यहाँ पर ही इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। लेकिन ये जो वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया बेसिस पे रहेगी और ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है कि वैकेंसी जो है पूर्व सैनिकों के लिए कितनी कितनी है, क्या इसकी डिटेल्स रहने वाली है। ये सभी पोस्ट सिविलियन की पोस्ट हैं डिफेंस के अंतर्गत। सबसे पहले जो पोस्ट है यहाँ पे मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट की पोस्ट है और एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे ये सब का कॉलम आप देख सकते हैं। सैलरी आपको लेवल 5 के अंतर्गत दी जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की है और इसमें भी 2 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी जो कि आप यहाँ पर सैलरी का डिटेल्स देख सकते हैं। तीसरी वैकेंसीज है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की और एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए सैलरी का डिटेल्स आप यहाँ पे लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा जो आप देख रहे होंगे। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है इनके द्वारा ये है फायरमैन की वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है और 9 वैकेंसीज रखी गई है, 24 वैकेंसी रखी गई लेवल 2 के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जो वैकेंसी निकाली गई है एमटीएस की पोस्ट है और एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों की सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 389 वैकेंसीज हैं, उसमें से 38 वैकेंसीज मात्र पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई। यहाँ पर डिसेबिलिटी हैं, जो डिसेबल हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया। दूसरी बात यहाँ पे है कि एक्सेसमैन जो भी हैं द वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी एंड एक्सेसमैन विल बी फिल्ड ऑफ फर्स्ट एंड एडजस्टेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव वैकेंसीज। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो भी उनकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वैकेंसी जो यहाँ पे है रीजन वाइज बताई गई है। ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर पड़ते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है। टोटल वैकेंसीज कितनी है 46 है यहाँ पे फायरमैन और उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नॉर्थन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। उसके अलावा साउथर्न के अंतर्गत महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु है। उसके अलावा साउथ वेस्टर्न के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और ऑल इंडिया से अप्लाई किया जा सकता है। कोई भी हो किसी भी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो यहाँ पर एज लिमिट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है। हम उन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स जानेंगे, उनका एजुकेशन और एज ग्रुप क्या है जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व पोस्ट है। मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। एज 18 से 27 साल मैक्सिमम है। एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कोई ना कोई आपके पास एक यहाँ पर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है। सबसे पहले कि नोट तो यहाँ पे बताया गया है कि एज पर यूजीसी ओपन डिस्टेंट लर्निंग रेगुलेशन 2016 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट ऑन 23 जून 2014 अंडर पैरा यहाँ पे कुछ बताया गया है जिसमें कि प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर जो फिजियोथेरेपी है इट इज़ नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो यहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया गया है। यदि आप ने इस तरह से कोई डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड है तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। दूसरी जो पोस्ट है जूनियर
ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, 18 से 25 साल मैक्सिमम है। 12th पास होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड बहुत ज़रूरी है, जो कि टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर के पास होनी चाहिए। और जे के यहाँ पे 2 पेपर होंगे, एक तो आपका रिटर्न होगा, दूसरा यहाँ पर 2 पेपर नहीं बोल सकते, एक प्रैक्टिकल होगा, एक पेपर होगा। दूसरी जो पोस्ट है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की है। 18 से 25 साल वालों को यहाँ पे लिया जाएगा, 25 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10+2 इक्विवेलेंट आपका एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, और आपको PBX का हैंडलिंग की जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें है फायरमैन की पोस्ट, 18 से 25 साल मैक्सिमम है। इसेंशियल मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मैट्रिकुलेशन मात्र 10वीं पास होना चाहिए। बाकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी है वो भी हम आगे डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। MTS की पोस्ट जो कि 25 साल यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए और एक ही पेपर होता है, जिसकी बेस पे यहाँ पर आपको लिया जाएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा, और डेट भी आगे यहाँ पर बताई गई है। 21 दिन डेट ऑफ होस्टिंग देयर रिटायरमेंट वेब एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि पूर्व सैनिकों को कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। असेसमेंट का डिटेल्स में बताया गया है कि 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल से माइनस करने पर जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार घटा करके पूरा कैलकुलेट करके आपकी जो एज है उस कैटेगरी में या उस वैकेंसीज में जो मैक्सिमम एज दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही उसके अलावा डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइज विद एनी फॉरेन कंट्रीज लाइक UN मिशन, या फिर आपने इंट्राड काटा हो, कहीं पे कुछ दूसरे देश में आप गए हों और कहीं पर आप डिसेबल हो गए तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी जो जनरल है। और जो SC/ST कैटेगरी है इस तरह का उनके साथ कोई हादसा हो गया हो तो उनको यहाँ पर 8 साल की छूट दी जाएगी। अब एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको ग्रेजुएट लेवल की है और पूर्व सैनिक जिन्होंने भी मैट्रिक पास किया है वो भी इन वैकेंसीज के लिए यानी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त है कि उन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की हो और उनके पास डिफेंस का दिया हुआ आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स का उनकी द्वारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दिया जाता है उस टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अभी यहाँ पर डिटेल्स ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस और स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो पोस्ट है मेटेरियल असिस्टेंट की, एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, यहाँ पर सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा। दूसरा जो पोस्ट है JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, इसके लिए जो है टाइपिंग स्पीड आपका होगा रिटर्न एग्ज़ाम के बाद, और जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी कंप्यूटर में आपकी स्पीड होनी चाहिए। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम होगा। फायरमैन के लिए जो यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है थोड़ी ज़्यादा बताई गई है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर उनका फिजिकल होगा। हाइट विदाउट शूज ऑन 65 सेंटीमीटर होना चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर जो छूट है वहाँ ST कैटेगरी को यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पर चेस्ट 81.5 होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंडेड यानी फुला करके 85 होना चाहिए और वेट मिनिमम 40-50 kg होना चाहिए। फिजिकल इंडोरेंस जो टेस्ट होगा 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जिसके लिए ESM और फीमेल को यहाँ पर छूट दी जाएगी। ESM कैंडिडेट बिलो 40 ईयर 7 मिनट और 11 सेकेंड, बिटवीन 40 से 45 साल के बीच में है उनको 7 मिनट 48 सेकेंड यानी कि लगभग 8 मिनट के करीब, और अबव 45 ईयर जो भी हैं उनको 9 मिनट 22 सेकेंड का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा कैरिंग ये पर्सन ऑफ 63.5 kg, एक आदमी है उसको उठाना है जो कि 63.5 kg का होगा और उसको 183 मीटर तक आपको 96 सेकेंड में ले जाना है। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, लैंडिंग ऑन बोथ फीट, लॉन्ग जंप करना है 2.7 मीटर का। क्लिंपिंग यानी कि आपको वर्टिकल रोप यहाँ पे करना होगा जो कि 3 मीटर तक आपको यहाँ पर
हैंड फ्री करके जाना है। तो ये आपका फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ सिलेबस के बारे में आप बताया गया है, रिटन एग्जाम के बारे में बताया गया है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेवल 1 और 2 मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड जो भी हैं, जो 10th जहाँ पे बताया गया है 10th पास होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेबस जो होगा लेवल 2 का, जो 10+2 स्टैंडर्ड का जहाँ पे मांगा गया है, उसके लिए यहाँ पर सेम इसी तरह का आपको पेपर देखने को मिलेगा। जो स्ट्रक्चर होगा उसका लगभग इसी तरह का होगा। हालांकि 10+2 के लिए जो पेपर होगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड यहाँ पर 50 नंबर और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी यहाँ पर सेम रखा गया है। अभी यहाँ पर लेवल 5 जो ग्रेजुएट लेवल का है उसकी जिले भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, चाहे 10th से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक, लेकिन स्टैंडर्ड में फ़र्क रहेगा, यानी कि हार्ड और इजी में फ़र्क रहेगा। बाकी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्क भी रखा गया है, जिसके लिए गलत करने पर आपका नंबर काटा जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिसमें कि डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, इतना ही। जय हिंद।